क्या हुकूमत आज अहम आईनी तरमीम ईवान में पेश करेगी? क्या हुकूमत ने नंबर्स पूरे कर लिए? शहरे इक़्तिदार में अफवाहों और चहमगोइयों का बाजार गर्म है। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती अरकान के मुतज़ाद बयानात और दावे। क्या हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है? वज़ीर क़ानून से सहाफ़ी का सवाल। अज़म नज़ीर तारड़ ने नफ़ी में सर हिला दिया। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज होंगे। आईनी तरमीम पेश किए जाने का भी इम्कान। इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाई जाए। हुकूमत का इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स को पैगाम। सैनिटर इसाक डार के चैम्बर से सैनिटर्स को मतला किया गया। हुकूमत की जानिब से ताहाल इत्तेहादी अरकान को कानून साजी की नौयत से आगाह नहीं किया गया। अहम हल्कों के JUI के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते हुए। सेनेट इजलास का 5, कौमी असम्बली का 6 निकाती एजेंडा जारी। कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। नंबर गेम पूरी होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम बिल ईवान में पेश किया जा सकता है। पार्लिमानी ज़राए। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। बैरिस्टर अकील का दावा, आईनी तरमीम आज या कल ईवान में पेश कर दी जाएगी। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहद के लिए नहीं है। तमाम जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में इजाफा होगा। जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हुई तो किसी की हक तलफी नहीं होगी। जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक मुस्बत सोच के साथ हुकूमत काम कर रही है। 3-4 ऑप्शन हतमी शक्ल में है। कौन से ऑप्शन मुतारिफ कराने हैं ये फाइनल नहीं किया। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का निजी TV को इंटरव्यू। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। जजेस से मुतालिक तरमीम जैसे मामले पर इत्तफाक राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। आईनी तरमीम की सिर्फ बातें ही हो रही हैं। अदलिया में तैनाती का जो अमला है वो ऑफ द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी बाय द जुडिशरी है। इस अमले में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। मौलाना कमेटी में शरीक हैं, तजावीज़ दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें भी कमेटी में शामिल हैं। देखना यह है कि फैसला क्या करते हैं। कोई आईनी तरमीम करनी है या नहीं। चाहते हैं मिसाक जमहूरियत को फिर से तक़वियत दें। मुस्बत तरीके के साथ मुस्बत सियासत करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं है। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं तो गवर्नर राज लगाना पड़े तो लगा सकते हैं। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। गंडापुर अफगानिस्तान जाकर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल, गंडापुर अफगानिस्तान जाएं और अफगानिस्तान उन्हें रख ले। बिलावल भुट्टो का जवाब। मौलाना फजल रहमान का आईनी इस्लाहात के लिए मशरूत आमादगी का इंदिया। क्या JUI आईनी तरमीम या अदलिया के हवाले से वोट करेगी? सहाफ़ी का सवाल। इस्लाहात के हवाले से हमारी तजावीज़ के मुताबिक कोई चीज़ आई तो गौर करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जवाब। JUI सरबराह ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को जज्बाती करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। क्या ऐसे हालात हैं? सहाफ़ी का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हालात अच्छे भी नहीं हैं। मौलाना का जवाब। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करने के लिए पार्लिमानी रवायात को पैरों तले रोंद रही है। हुकूमत तारीख की बदतरीन आईनी तरमीम करने जा रही है। हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरमीम का मुसव्वदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जाली तरमीम और अदलिया पर हमले के खिलाफ पार्लिमान और अवाम दोनों में भरपूर मज़ाहमत करेंगे। PTI असद कैसर का मुतवक्किल जुडिशल पैकेज पर रद्द-ए-अमल। हुकूमत पटारे से क्या निकालती है हम देख लेंगे। बैरिस्टर गौहर साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि तरमीम होगी तो वोट नहीं देंगे। हमारा कोई एक रुकन नहीं टूटा। हमारी पार्लिमानी पार्टी अपनी जगह यकजा है। अगर किसी ने सियासी खुदकुशी करनी है तो वो बात अलग है। कोई आईनी इस्लाहात नहीं हो रही। ये सब बदनियाती पर मबनी है। फार्म 47 की पैदावार हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। कौमी असम्बली और सेनेट मुकम्मल नहीं। मखसूस नशिस्तें भी हमें नहीं दी गई। सरदार लतीफ़ खोसा की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।
चीफ जस्टिस कादी फायद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का 5 घंटे तवील इजलास। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के रूल्स का जायजा। हाई कोर्ट्स में खाली असामियों पर तकर्रियों का भी जायजा। जस्टिस मुनीब अख्तर और अटार्नी जनरल के दरमियान हम मुकालमा गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बारे बताएं जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान का जवाब। अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेंबरान को जुडिशल कमीशन रूल्स बारे ब्रीफ किया। रूल्स ड्राफ्ट पर तमाम मेंबरान की राय ली गई। तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलों पर इत्तफाक राय हुआ। यकीनी बनाया गया कि ड्राफ्ट रूल्स आइन के मुताबिकत रखते हैं। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में मेंबरान के सामने पेश किया जाएगा। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा। जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का एलामिया जारी। पाकिस्तान उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पर हालात को बदलने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान की जो ज़रूरी अनाज की जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी एक बहुत ही हौसला अफजा उसमें इजाफा है। हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। ये वो सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ाएगा। पाकिस्तान इस मोड़ पर है जहां हालात को बदलने का वक्त आ चुका। मुआशी आशारियों से पता चलता है कि समत दुरुस्त है। पॉलिसी रेट में कमी सनतकारों और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ है। वक्त के साथ पॉलिसी रेट में मजीद कमी आएगी। महंगाई की शरह गुज़िश्ता साल 32% थी जो अब 9.6% पर है। तरसीलाती ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IT के शोबे की तरक्की के लिए कोशा है। IMF अहदाफ पूरा करने के लिए टैक्स दायराकार को वसी किया गया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ पड़ा जिसका एहसास है किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ डालने से मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF प्रोग्राम के लिए अपना हिस्सा डाला। दोस्त मुल्कों के ताउन से IMF प्रोग्राम का हुसूल मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ सागदार ने IMF प्रोग्राम में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून के यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू। और कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया मन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। इलाके में अमन को बरकरार रखने में मुकामी आबादी का मुस्बत किरदार जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का औरकज़ई का दौरा। वादी 13 में कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ बातचीत भी की। बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मुअस्सर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेदादकार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म करने के अज़्म का अदा। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मुकामी आबादी की हिमायत का भी अदा किया। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR।